हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे, याद है आपको? तो वैद्युत क्षेत्र किसका होगा? वैद्युत आवेश का। वैद्युत क्षेत्र किसका होगा? वैद्युत आवेश का। तो यह एक आवेश है, ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। यह एक आवेश है, इस आवेश का पता करना है, ध्यान से, इस आवेश का पता करना है कि इस आवेश का एरिया कहाँ तक है। तो कैसे पता करते थे, याद है? बताइए। इस आवेश का एरिया पता करना है कि कहाँ तक है, तो आप कैसे पता करते थे? तो याद है, एक परीक्षण आवेश को लाते थे। मान लो परीक्षण आवेश कौन है? Q0। परीक्षण आवेश कौन है? Q0। तो अगर इस आवेश के द्वारा, इस परीक्षण आवेश पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इस आवेश का यह एरिया नहीं है, अर्थात ये परीक्षण आवेश इस आवेश के एरिया में नहीं है, याद है? और जैसे ही यह आवेश यहाँ आया, कौन आवेश? परीक्षण आवेश। तो इस परीक्षण आवेश पर कौन बल लगाने लगा? क्यों? इस परीक्षण आवेश पर कौन बल लगाने लगा? क्यों? इस पर, अगर इस परीक्षण आवेश पर Q के द्वारा बल लगेगा, इसका मतलब यह परीक्षण आवेश किसके एरिया में है? Q के एरिया में है, याद है? यहाँ एक थप्पड़ खाया, यहाँ Q0 परीक्षण आवेश कितना थप्पड़ खाया? एक थप्पड़, थोड़ा कम बल लगा। और जैसे ही यह इस और नज़दीक आ गया और यहाँ 4 थप्पड़ खा गया, इसका मतलब इस आवेश का एरिया, इस आवेश का जो एरिया है, इस एरिया में बल बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्लियर ना? तो हमें पता करना हो, ध्यान से, हमें पता करना हो कि इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कितना है, यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है। तो कैसे पता करोगे? परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के आधार पर। क्या? परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के आधार पर आप ये बता पाओगे यहाँ वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है कि वैद्युत क्षेत्र कम है। तो सुनिए, तो अब सुन लीजिए, अगर हमें इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र पता करना है, सुनिए ध्यान से। ए भैया, तुम मतलब सोते हो, मजा लेते हो, सुनो। इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कितना है या कितना ज़्यादा है, कैसे पता करोगे? बताओ। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के आधार पर। किस पर लगने वाले? हाँ, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के आधार पर। जितेंद्र, अपना सैनिटाइजर रखो डेस्क पर। वो रखा है पॉकेट में, एकदम दलिद्र आदमी है ये तो। रखो, एक बार यूज करो उसको, यूज करो उसे, खोलो। हरामी कहीं का, यूज करो। हाँ, ऐसे नहीं पोता जाता है, मारे तो भगा देंगे अभी, पूरा डाल के पूरा एकदम ऐसे। नहीं, हम नहीं यूज करेंगे, हम नहीं, मेरा हम नहीं। अच्छा, चलिए, तो आप लोग सैनिटाइजर, मास्क सबका सामने होना चाहिए, एकदम चारों का। सुबह कल नहीं भूलना चाहिए। आइए, तो अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ने वाले, क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डाल लो हेडिंग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डाल लो हेडिंग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डाल लो हेडिंग, पढ़ना है हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी, INTENSITY, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब थोड़ा सा आप लोग क्या करो, सुन लो। ठीक है, आज मैं अब आप लोगों को परिभाषा कैसे लिखनी होती है, आज मैं आप लोगों को परिभाषा लिखने का तरीका सिखाऊंगा। क्लियर? अगर हमें, ध्यान सुनिए, हम पहले चैप्टर में पूरा एकदम सिखाएंगे कैसे अपने से फार्मूला अगर पता है तो परिभाषा में कैसे बदलेंगे। क्लियर? तो आइए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ध्यान से, तो वैद्युत क्षेत्र कौन पैदा करता है? वैद्युत क्षेत्र कौन पैदा करता है? आवेश। एक आवेश क्या है? Q है। एक आवेश क्या है? Q है। क्लियर? अब ध्यान से, इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। पर समझिए बातों को, एक आवेश क्या है? Q है। इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है? P है। इस बिंदु P पर हमें पता करना है कि वैद्युत क्षेत्र कितना है। इस बिंदु P पर हमें पता करना है कि वैद्युत क्षेत्र कितना है। पता कर लोगे? कैसे पता करोगे? इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, बताओ कैसे पता करोगे? बताओ यार, कैसे पता करोगे? आपको पता है उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर जितना ज़्यादा बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र का मान उतना ही ज़्यादा लगेगा। अर्थात अगर हमें पता करना है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा तो कैसे पता करोगे? उस बिंदु पर क्या रखोगे? परीक्षण आवेश। उस बिंदु पर क्या रखोगे? परीक्षण आवेश। उस बिंदु पर क्या रखोगे? परीक्षण आवेश। और इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। क्लियर? आपने क्या सीखा? ये अगर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान पता करना है तो सबसे पहला काम कैसे पता करोगे? तो आपका जवाब क्या होगा? उस बिंदु पर क्या रखोगे? परीक्षण आवेश। और उस परीक्षण आवेश पर क्या निकालोगे? लगने वाला बल। कैसा बल? वैद्युत बल। उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कैसा बल? वैद्युत बल। उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला कैसा बल? वैद्युत बल। क्लियर? अब बताओ, इस परीक्षण आवेश पर बल कौन लगाएगा? Q। क्या? Q। इसका मतलब क्या हुआ? बिंदु आवेश Q के कारण, अब मैंने कहा था मैं आवेश को हमेशा क्या बोलूंगा? बिंदु आवेश। तो क्या बोला जाएगा सर? ये बल कौन लगा रहा है? Q। किस पर लग रहा है? परीक्षण आवेश पर। तो अगर हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखोगे? बिंदु आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल। क्लियर? तो कोई पूछेगा बताइए यह बल कैसा है, तो कहोगे यह बल परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। अगला सवाल, कौन लगा रहा है? तो बिंदु आवेश Q लगा रहा है। क्लियर? तो सुन लो, अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या सुने? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तब उस बिंदु पर क्या लाओगे? परीक्षण आवेश। और उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला क्या निकालोगे? बल। कौन सा बल निकालोगे?
वैद्युत बल। अब ध्यान से, वैद्युत बल, क्लियर। और ध्यान से, और परीक्षण आवेश के अनुपात को, क्या, और परीक्षण आवेश के अनुपात को, कौन आवेश, बिंदु आवेश, क्यों नहीं, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को किसे दिखाते हो, क्यू नॉट से। तो ये बल किस पर लगा है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसे दिखाया जाएगा, ई से, किसे, ई से, क्लियर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाया जाएगा, ई से। बोलो कैसा लगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पता चला आप लोगों को, E बराबर F अपान क्यू नॉट, क्या, E बराबर F अपान क्यू नॉट। यह कैसा बल है, किस पर लगने वाला बल है, तो कहोगे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है, और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मेरे हीरो, आप लोग हेडिंग क्या डाले हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप आराम से मेरे हीरो लोग लिखिए और अच्छे से करिए, सिखा दिया आप लोगों को। अब सुनिए थोड़ा सा, एक आवेश क्या है, एक आवेश क्या है, क्यों, इस आवेश को क्या बोला जाएगा, अब बिंदु आवेश के कारण, क्या मैंने बोला, बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसे दिखाते हैं, E से। तो बताओ इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालोगे, तो कहोगे इस बिंदु P पर क्या लाओगे, परीक्षण आवेश Q नॉट, और उसके बाद क्या लिखोगे सर, उस परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल पर कौन लगाएगा, बिंदु आवेश Q। तो लिखो कैसे लिखोगे, बिंदु आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला कौन सा बल, वैद्युत बल, और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अतः E बराबर F अपान क्यू नॉट। आवेश अदिश राशि होती है, आवेश अदिश राशि है, बल, तो सुन लो, गुणा अथवा भाग में यदि कोई भी एक भौतिक राशि सदिश है तो इस बात की गारंटी है कि दूसरी भौतिक राशि भी क्या होगी, सदिश होगी। तो बताओ बल और आवेश में बल कैसी राशि है, सदिश। इस बात की गारंटी है कि वैद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि होगी, सदिश। अतः फार्मूला क्या सीख गए, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान क्यू नॉट। तो ये क्या करने के लिए, सिर्फ समझने के लिए है। ये थोड़ा जल्दी से छाप लो तो आप लोग, और हमारे वाले यहाँ वाले फोटो खींच लेंगे जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इस लिए इसको फेंक दो जी, ला कर रखे हुए चिरकुट कहीं का तुम लोग, फेंक दो इसको जल्दी से। चलिए फोटो खींच लिए।
हाथ पगला है। 11 पढ़ने का ना, तब कहाँ से आएगा? चलो आइए, अब इसकी क्या लिखते हैं? परिभाषा। लिखना नहीं है, पहले लिखना नहीं है परिभाषा, परिभाषा हमें समझना है कि कैसे। मान लो, अब सुनो, हमें पूरे फिजिक्स में फार्मूला पता होगा, यही रहो, हम लोग को पूरे फिजिक्स में क्या पता होगा? फार्मूला पता होगा। और अगर फार्मूला पता है तो उस फार्मूले की सहायता से हम कैसे परिभाषा लिखेंगे? पर रटना नहीं है, हम फार्मूला रटेंगे, अब परिभाषा अपने आप लिखेंगे। तो परिभाषा किस लिखनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालोगे? किसी बिंदु पर। कहाँ निकालोगे? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले आवेश क्या पैदा करेगा? वैद्युत क्षेत्र। अगर वैद्युत क्षेत्र ही नहीं रहेगा इस बिंदु पर तो मान कितना होगा? 0। इसका मतलब अगर इस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो, इसका मतलब इस आवेश का यहाँ कौन क्षेत्र होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर किसी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो, इसका मतलब इस बात की गारंटी है कि इस बिंदु पर इस आवेश का कौन क्षेत्र होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर? तो अब आइए मेरे साथ, लिखना नहीं है, परिभाषा समझना है। कैसे लिखोगे सर? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालो? किसी बिंदु पर। तो कहोगे वैद्युत क्षेत्र में, क्या बोलोगे? बोलो मेरे साथ, वैद्युत क्षेत्र में कहाँ? किसी गोले पर? नहीं, धरती पर। हाँ, किसी बिंदु पर। तो देखो फार्मूला पता है, तो पहले लिखा जाए किसके बारे में? देखो, मैं लिखूंगा बल के बारे में, फिर लिखूंगा Q0 के बारे में, फिर लिखूंगा बटा के बारे में। तो कैसे? वैद्युत क्षेत्र में क्या? किसी बिंदु पर रखे, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे कौन आवेश? परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान, परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को शुद्ध हिंदी में निष्पत्ति लिखते हैं। क्या लिखते हो? निष्पत्ति। फिर से बोला जाए, बल के बारे में बोलोगे, आवेश के बारे में बोलोगे, इन दोनों का अनुपात बोलोगे। तो कैसे बोलोगे? वैद्युत क्षेत्र में क्या? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को या परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आ गया परिभाषा? तो अगर फार्मूला याद रहेगा कि E बराबर F/Q0 है, F किस आवेश पर लगने वाला बल है? बोलो, F किस पर लगने वाला बल है जी? ये जो F है किस पर लगने वाला बल है? परीक्षण आवेश Q0 पर। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे वीडियो बैक करके भी क्या करो, समझ लो। क्लियर? फिर से बोला जाए, F किस पर बल लगने वाला है? तो परिभाषा कैसे लिखोगे सर? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब मैंने क्या सिखाया था? सुनो,
कूलाम के नियम में परिभाषा लिखाते हुए सिखाया गया था कि जब किसी भौतिक राशि का प्रयोग पहली बार होता है तो उसके आगे उसका संकेत लिखते हैं। तो कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश ब्रैकेट में क्यू नॉट, परीक्षण आवेश पहली बार आया है ना, तो क्या लिखो, परीक्षण आवेश के आगे क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल पहली बार आया है, ब्रैकेट में वेक्टर एफ तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जब फार्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं गणितीय भाषा में वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। तो यह बाबू अनुपात का पहला तरीका होगा परिभाषा लिखने का। ठीक, मैं कम से कम 2 परिभाषा लिखने बताऊंगा, ताकि 2 परिभाषा में से कोई भी एक लिखने का कमांड हो जाएगा तो आपको अच्छे से आने लगेगा। तो चलिए लिखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश। ये सिर्फ क्या था, समझने के लिए, यूपी बोर्ड में लिखने के लिए नहीं है। यूपी बोर्ड में कौन लिखोगे, अब जो लिखवाने जा रहे हैं लिखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश लिखो। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश ब्रैकेट में क्यू नॉट, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश ब्रैकेट में क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल आगे, वैद्युत बल के आगे संकेत दिखा दो बल का, वेक्टर एफ। क्लियर? तो आप लिखे होंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश ब्रैकेट में क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल ब्रैकेट में वेक्टर एफ तथा